पिछले 2 क्लास में हमने इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। उत्तर भारत की नदियों में 3 नदी तंत्र सबसे प्रमुख है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी नदी के बारे में 4 चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। पहला इसका ओरिजिन, फिर इसका माउथ, ये कहाँ मुहाना बनाती है, फिर इसकी सहायक नदियाँ जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, और फिर इसकी कुछ साइलेंट फीचर्स हैं उनके बारे में। तो ठीक यही क्रम यहाँ भी रहेगा। पहले ओरिजिन की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन: द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन साउदर्न वेस्ट तिब्बत। ये जो दक्षिण पश्चिम तिब्बत है उसमें चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति होती है, ठीक वहाँ से जहाँ इंडस रिवर उत्पन्न हुई थी। यानी इस तरीके से अगर तिब्बत के पठार से इधर सिंधु नदी आई थी तो यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी उत्पन्न होकर सिंधु के ठीक विपरीत दिशा में बह रही है। तो ओरिजिन भी इसका वही जगह है जहाँ सिंधु नदी की उत्पत्ति हुई थी। मुहाना की बात करें, एस्चुरी, तो इट फ्लोज साउथ अंडर द नेम ऑफ जमुना इन बांग्लादेश एंड अलोंग विद पद्मा द मेन ब्रांच ऑफ गंगा मीट द बे ऑफ बंगाल। ये अपने उत्पत्ति के बाद से ये अपने उत्पत्ति के बाद जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से आती है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और आगे चल के पद्मा से मिल जाती है। गंगा वाला पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो उसे अवश्य देखें, वहाँ देखेंगे आप, ये गंगा से मिल जाती है, पद जो कि पद्मा के नाम से बहती रहती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जा कर के अपना मुहाना बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर अपना मुहाना बे ऑफ बंगाल में बनाती है, डेल्टा क्रिएशन करती है गंगा के साथ मिल कर के। फिर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं दिहांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी और कोलांग नदी, और इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं कामेंग, मानस, बेकी, रायडक, जालंधर, तीस्ता और सुबर्णसिरी। फिर बात करें लेफ्ट की ओर है दिहांग, लोहित, धनसिरी, कोलांग, और राइट ट्रिब्यूटरीज है इसकी कामेंग, मानस, बेकी, रायडक और जलंधर, तीस्ता और सुबर्णसिरी। ये इसकी बाईं और दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं जिसको आपको याद कर लेना है। इसकी स्पेशलिटी की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, अच्छा एक और फैक्ट आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पुल्लिंग मानी जाती है, पुरुष प्रधान मानी जाती है, नहीं तो भारत की अधिकांश नदियाँ स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। आइए इसकी फीचर्स की बात करते हैं, स्पेशलिटी की बात करते हैं। इट फ्लोज थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। यह तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश से होकर बहती है। इट्स टोटल लेंथ इज 2900 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ दिस रिवर इन इंडिया इज 1916 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर होती है। हमने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तो 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा की लंबाई तो 2525 किलोमीटर ही है। इसका मेन रीज़न यह है कि गंगा 2525 किलोमीटर होने के बावजूद अधिकांश उसकी लंबाई भारत में है, जबकि ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर होने के बावजूद यह केवल 916 किलोमीटर ही भारत में बहती है। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाती है। लेकिन भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो हो जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो 2900 किलोमीटर है। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालय नियर लेक मानसरोवर इन द पुरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड यारलुंग सांगपो। ये जो है तिब्बत में पुरांग डिस्ट्रिक्ट में उत्पन्न होती है, मानसरोवर लेक के पास, और इसको ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो। फ्लोइंग इन तिब्बत दिस रिवर इंटर्स द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा को पार करके यह भारत में प्रवेश करती है। यानी इस तरीके से यहाँ पे ये बहती रहती है, तो नामचा बरवा से ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। नामचा बरवा एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा।
ठीक है, नामचा बरवा से ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। फ्लोइंग थ्रू द असम वैली, असम वैली में बहते हुए, इट इज़ कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा, इसे ब्रह्मपुत्रा नाम दिया जाता है। एंड देन व्हेन इट इज़ इंटर बांग्लादेश इट इज़ कॉल्ड जमुना, और जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। देखेंगे असम वैली में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। आफ्टर द कन्फ्लुएंस विद पद्मा, जब ये पद्मा से मिलती है, और पद्मा किसका नाम है? गंगा का, पिछले पार्ट में आप देख चुके हैं। आफ्टर द कन्फ्लुएंस विद पद्मा या गंगा, दियर कंबाइंड स्ट्रीम इज कॉल्ड मेघना, उनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। जब ये पद्मा से मिलती है यानी गंगा से मिलती है, दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। विच फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग द सुंदरवन डेल्टा, जो बे ऑफ बंगाल में बहती हैं, जाकर समा जाती हैं और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ से लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, द रिवर डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट द रिवर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, डिब्रूगढ़ से लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में यह दो ब्रांच में बढ़ जाती है। इन असम इटसेल्फ बोथ द ब्रांचेज ऑफ द रिवर मीट एंड फ्रॉम माजुली आइसलैंड, देखिए ये जो हैं असम में ये दोनों ब्रांच वापस में मिल जाती हैं, और ऐसे में एक माजुली आइलैंड का निर्माण होता है। देखिए ऐसे नदी जा रही है, ऐसे एक नदी जा रही थी, अब ये दो भागों में बट गई, ऐसे बट गई दो भागों में और पुनः एक जगह पर आकर के मिल गई। तो अब देखिए इस जगह की बात करें, इस जो बीच की जी ये है, ये तो एक आइलैंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र द्वीप कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। अब यहाँ नदी दो भागों में बट गई है, अब दो भागों में बट गई, अब बीच में पानी जो लैंड हुआ ये तो द्वीप ही कहलाएगा, आइलैंड ही कहलाएगा। तो इसे नदी द्वीप कहा जाता है, और ये माजुली नदी द्वीप यहाँ निर्माण करती है, माजुली। और ये जो माजुली है ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यही बताया जा रहा है। बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट द रिवर डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, टू ब्रांचेस में बढ़ जाती है। इन असम इटसेल्फ बोथ द ब्रांचेज ऑफ द रिवर मीट एंड फ्रॉम माजुली आइलैंड, ये माजुली आइलैंड का निर्माण करती है। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड है, नदी द्वीप है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? माजुली। फिर साउथ इंडिया की रिवर की बात हो गई, तो देखिए इस क्लास में आपने ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। तो आपने 3 पार्ट में अभी तक एक एक करके आपने इन तीनों नदियों के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन नदी के बारे में आपने पढ़ा है? तो एक पर दिखाएं आपको, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है, फिर इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है। हमने आपसे कहा था हिमालय की नदियों में, हिमालय की जो नदियां हैं उसमें 3 रिवर सिस्टम आती हैं। कौन कौन आती हैं? तो एक आती है गंगा नदी तंत्र, सॉरी एक आती है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये तीनों के बारे में तीनों पार्ट में अपने पढ़ लिया है। अब यहाँ से आपकी बात स्टार्ट होगी साउथ इंडियन रिवर की, और साउथ इंडियन रिवर में एक जो बे ऑफ बंगाल में मुहाना बनाती है, और दूसरी बात होगी जो अरबियन सी में मुहाना बनाती है। तो हम लोग इसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये बहुत छोटी सी क्लास आपकी है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि साउथ इंडियन रिवर फिर स्टार्ट होगी, वो थोड़ी लंबी क्लासेस होगी। चलिए आज क्लास में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।